यूएसए के साथ एक ट्रेड डील करी है और दबाव में आकर के करी है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान इस डील का जो है किसान को है, और किसान में भी पर्टिकुलर 2 स्टेट को, 3 स्टेटों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर को नुकसान है, हिमाचल को नुकसान है, उत्तराखंड को नुकसान है। जहाँ सेब का उत्पादन करने वाला किसान है उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। हमारे और अमेरिका में खेती करने वालों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा जो देश है वहाँ 65% के करीब लोग जो है वो खेती पर निर्भर करते हैं, और खेती करने वाला जो किसान है उसके पास जो एवरेज ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर है। कोई भी बड़ा जमींदार नहीं है। बड़ा जमींदार नहीं होने का एक कारण है कि यहाँ पे सीलिंग एक्ट आया था, और उसकी वजह से, सीलिंग लगने की वजह से ज़मीनें जो वो कम होगी। कितना बड़ा भेदभाव है कि कोई इंडस्ट्री लगाता है इस देश में, तो वो चाहे 1000 करोड़ की लगा ले, चाहे वो 10,000 करोड़ की लगा ले, उसको तो सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी दी जाती है। 25% से लेकर के 35% तक उसको सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है। और किसान जो है वो 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। अगर वो ज़मीन 32 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास है तो सीलिंग एक्ट के तहत सरकार उस ज़मीन को अपने अधीन कर लेती है और आगे उस ज़मीन को अपनी मर्जी से किसी को अलॉट कर देती है। वहाँ पे जो किसान खेती करने वाला है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे यूरोप का है, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, उसके ऊपर कोई सीलिंग एक्ट नहीं है। और वहाँ 8% लोग सिर्फ खेती करने वाले हैं। उनके पास हजारों एकड़ के फार्म है। वहाँ पे जो सरकार है, किसी भी किसान का 1 पैसा भी खा नहीं सकते। उसका एक कारण है कि जो हजारों एकड़ का किसान है उसकी पहुंच बड़ी है। उसको पता है तुझे सब्सिडी के रूप में कितना पैसा मिलना है, उसे ये पता है कि तेरी फसल के दाम तुझे कितने मिलने हैं। वहाँ पे अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि एवरेज यील्ड निकाल करके उसको उतना पैसा उसके खाते में दे, ताकि वो किसान अगली फसल सरकार को बो करके दे सके। हमारे यहाँ पे किसी की फसल खराब हो जाती है तो उस पर कैप लगा दिया, ये कह दिया कि किसान की फसल अगर खराब हुई है तो पूरे गांव के किसान की फसल खराब होगी तो ही उसको उसका मुआवजा मिल सकता है। और वो मुआवजा भी अलग अलग कंपनियों को दे दिया। वो उनकी मर्जी है वो किस तरह का सर्वे कराएं। वो अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करा करके किसको कितना पैसा दे ना दे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख करके उसमें रुकावट पैदा कर देता है। हम कोई चीज़ यहाँ से निर्यात करते हैं तो हमारे निर्यात के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि हम जो चीज़ निर्यात कर रहे हैं वो उस मुल्क तक पहुँच जाएगी और उस मुल्क में बैठी कंपनी हमारी उस फसल को, हमारी उस निर्यात को खरीद लेगी। होना ये चाहिए कि अगर मान लो मैं अपनी गेहूँ किसी कंट्री में भेजता हूँ, अपना फ्रूट किसी कंट्री में भेजता हूँ,
तो मुझे यहीं से ही उसके सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, ताकि वो मेरे वहाँ पहुँच के ऊपर ये ना कह सके कि आपका माल सही नहीं है। यहीं उसकी पेमेंट होनी चाहिए। हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमें एडवांस पैसा देना पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम अपना कुछ, तो हमें फिर वेट करनी पड़ती है। और हमारा जो माल यहाँ से जाता है, उसको ये कह करके बाहर बैठे लोग कह देते हैं कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, मजबूर होकर के उसको समुद्र में डंप करना पड़ता है। सरकार ने जब समझौता किया तो इस किस्म की कोई शर्त साथ में नहीं रखी, उसकी वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें खाद्य पदार्थ में हमारे सामने बड़ी मुसीबत आएगी। दालें जितनी भी हैं, आज की तारीख में हम अपने यहाँ दालों का उत्पादन करते हैं। वहाँ से जो अमेरिका से जो माल आएगा, उसके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगा सकते, कोई टैक्स नहीं लगा सकते। और वहाँ से जो आएगा उस पर तो टैरिफ नहीं है। अगर हम कोई सामान बेचेंगे उस पर टैरिफ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इससे मार किसको पड़ेगी। इससे किसान को सबसे बड़ी मार पड़नी है। यहाँ हमारे से एक्सपोर्टर जो है वो सस्ते में खरीदता है और बाहर से और सस्ते में ला करके हमें और ज़्यादा सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर देंगे। ये 3 काले कानून से भी ज़्यादा खतरनाक मामला है। समय रहते हुए किसान कम्युनिटी को और ख़ास करके किसान नेताओं को, जो समय समय पे किसानों की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको इसको पूर्ण रूप से स्टडी करना चाहिए और इसका खुल करके सबको मिल करके विरोध करना चाहिए, ताकि हम हमारे देश के किसान को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से सारे किसान नेताओं को, क्योंकि मैंने उस दौरान लंबे समय तक उस आंदोलन में अपनी एक जिम्मेदारी निभाने का काम किया, मैं उन सबको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिखूंगा और बाकायदा तौर पे पूरी तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज़ अवगत कराएंगे और हम प्रदेश भर के किसान में इस चीज़ को लेकर के जागृति भी पैदा करेंगे। सरकार से सीधी सी मांग है कि इस तरह का जो फैसला आपने लिया है, जो बिना किसानों के साथ बैठक करके दबाव में आकर के जो एक समझौता किया है, इस पे पुनर्विचार करो। अदरवाइज किसान देश का जो है फिर मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएगा और फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। जो भी फैसला किसान यूनियन में बैठ करके आपस में इस पे लेगी, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इस मामले में उनके साथ खड़ी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।